काम किए हैं अभी इन्हीं दिनों में हिंदुओं के ऊपर हमले हुए और बड़ी एक साजिश के तहत हुए। उसकी जांच एजेंसी जांच कर रही है। कांग्रेस खुद ही जांच एजेंसी बन जाती है, खुद ही कोर्ट बन जाती है, खुद ही निर्णय दे देते हैं। काम देश को गुमराह करने का है और देश में वो देश हित की बात नहीं कर रहे, वो सत्ता प्राप्ति की बात कर रहे हैं। उसके लिए लगे हुए हैं। वो लिए कर ली शादी, विवाह हो गया, तो बदलाव की बजाय विवाह की तरफ चल पड़े। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, उनके आचरण से प्रदेश के लोग प्रेरणा लेते हैं, यूथ प्रेरणा लेती है। वो क्या प्रेरणा लेंगे? रोज पंजाब में जाके देखो, कत्लोगार्त हो रही है, फिरौतियां हो रही हैं, और ये जो जिस तरह का गैंगस्टर कल्चर आ गया, ये पंजाब में पहले नहीं था। और इसको खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस दुनिया की बेहतरीन पुलिस है। उसको पहले तो लीडरशिप गलत थी, डीजीपी को इंडिपेंडेंटली काम करने देंगे। अगर केजरीवाल की इंस्ट्रक्शन पे उनकी नौकरी करेगा, किसी की जमीन खाली करवाएगी पुलिस, किसी को पकड़ेगी, किसी को दकड़ेगी, ये काम करेगी, तो फिर इंसाफ नहीं होगा। मुकदमे दर्ज नहीं करेंगे कि लोगों के सामने ना आए। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में बड़े खुलासे रोजाना देखने को मिल रहे हैं, जहां आरोपियों की तार पाकिस्तान के साथ जुड़ रही है। वहीं दूसरे पासे आज कांग्रेस की ओर से 22 स्टेटों में प्रेस वार्ता की जा रही है और वो सीधे सीधे इल्जाम एक शख्स का नाम सामने आ रहा है, जिनका मोहम्मद रियाज नाम उनकी ओर से लिया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ इनका गूढ़ा नाता है। सो इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर हरजीत ग्रेवाल। सबसे पहले स्वागत है आपका आज तक पे। और जो मोहम्मद रियाज का नाम सामने आ रहा है और जिस तरीके की तस्वीरें कांग्रेस ये दिखा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, पहली बात तो ये है कि जैसे मेरी आपकी तस्वीर अब आ रही है, तो आपके कामों का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, मेरे कामों का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह से पॉलिटिकल लोगों की तस्वीरें तो आ जाती हैं। कांग्रेस का काम देश को गुमराह करने का है और देश में वो देश हित की बात नहीं कर रहे, वो सत्ता प्राप्ति की बात कर रहे हैं। उसके लिए लगे हुए हैं, वो उनको नहीं होने वाली। तो इसलिए हमें ये सोच के कि जो देश विरोधी काम हो रहा है, हिंदू इस मुल्क में बहुत संख्यक है, क्या पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ कोई बात हो सकती है? वो इस्लामिक कंट्री है। अब यहाँ कई हिंदू लीडर भी मैं देखता हूं कि हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने ये काम किए हैं अभी इन्हीं दिनों में हिंदुओं के ऊपर हमले हुए और बड़ी एक साजिश के तहत हुए, उसकी जांच एजेंसी जांच कर रही है। कांग्रेस खुद ही जांच एजेंसी बन जाती है, खुद ही कोर्ट बन जाती है, खुद ही निर्णय दे देते हैं। तो पूरे देश को गुमराह करने के लिए आज ये काम कर रहे हैं। इन्होंने जो आज ये हैं कांग्रेस मुक्त भारत करने की जो बात है, ये खुद ही कर रहे हैं। इसकी लीडरशिप, और ये बदकिस्मती है देश की। लोकतंत्र में जहां सत्ताधीर मजबूत और समझदार चाहिए होती है, वहां विरोधी धीर भी मजबूत होनी चाहिए और सूझवान भी होनी चाहिए, समझदार भी होनी चाहिए। मगर उसको कोई क्लैरिटी नहीं है। वो तो इसी बात पे कब क्या कमेंट्स कर दें। और चाइना अगर हमारे पे कोई इस तरह की साजिश रचता है तो चाइना का पक्ष लेंगे और भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे। वो सेना को भी नहीं छोड़ते। तो ये इस तरह की साजिशें जो कर रहे हैं, और देशवासी अब जैसे अभी अग्निपथ वाला आया था, अग्निवीरों का, तो उसके लिए वो तो करोड़ों में लोग अप्लाई कर रहे हैं और रखने वो हजारों में है, सैकड़ों में है। तो उसको नहीं देखते कि लोग क्या सोचते हैं। वो तो अपनी बात कहनी है, देश का विरोध करना है, प्रधानमंत्री का विरोध करना है, और किसी न किसी समाज के वर्ग का, कभी किसान का, कभी किसी का कंधा तलाश करके, कभी मुस्लिम का, वो देश को बेशक बढ़ जाए, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री का विरोध करना क्योंकि उनमें समर्था नहीं बची, तो वो ये काम करते हैं। ऐसे ही मैं कह सकती हूँ कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की पूरी एक लिस्ट उनके पास थी। और दूसरा एक ऐसा मामला वो जग जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी जो गांव वालों की ओर से पकड़े गए थे, उनमें से एक का नाम था ताहिद हुसैन शाह। ये नाम कांग्रेस ही ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा ये बीजेपी वर्कर है, उनके संपर्क में है। और अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ इनकी फोटोएं भी हैं जो इन्होंने मीडिया के साथ आज साझी की है। इसको कैसे देखते हैं? देखो, बात ऐसी है, बीजेपी के 14 करोड़ वर्कर हैं। ये पार्टी सबसे ज्यादा सांसद हमारे पास हैं, सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास हैं, सबसे ज्यादा स्टेट्स में रूल हमारा है। मेंबरशिप की स्ट्रेंथ के हिसाब से हम दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। अगर एक एक का आप कहो
कि ये 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं, इनमें से सबके विषय में हमें जानकारी हो, जो हमारे लीडरों को हो, नहीं हो सकती। उसको इस तरह से लेना मेरा ख्याल है ये अच्छी बात नहीं है। और भाजपा, इस तरह के लोगों को भाजपा में कोई स्थान नहीं है और इस देश में भी कोई स्थान नहीं है। देशवासी भी इसके खिलाफ रहते हैं, वो कितना भी कर लें। आज जितने समर्पण से हमारी लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, अमित शाह जी काम कर रहे हैं, और जितनी स्ट्रांग लीडरशिप मुल्क को मिली है, इससे पहले इतनी स्ट्रांग लीडरशिप और डिसिसिव लीडरशिप जो है कभी नहीं मिली थी। अच्छा, एक और मेन मुद्दा अमरावती मर्डर केस का भी उन्होंने उठाया। उनकी ओर से कहा गया कि जो आरोपी इरफान खान है वो सांसद नवनीत राणा के संपर्क में उनके राइट हैंड है, और साथ ही साथ बीजेपी की सपोर्ट का भी बात की उन्होंने। ऐसा है कि वो नवनीत राणा एमपी पहली बात तो हमारी नहीं है, वो तो उनसे वो इंडिविजुअली उनसे सवाल पूछा जा सकता है। उसके लिए भी अगर भाजपा को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, भाजपा वो कहते हैं नवनीत राणा को सपोर्ट। नहीं, भाजपा तो ठीक है, वो विचारधारा जो है उसकी अच्छी है, देश हित में है, तो उसमें किसी को हम समर्थन करते हैं कि भाजपा की मेंबर सदस्य तो नहीं है, हमारा अनुशासन तो उस पर लागू नहीं होता, तो उसमें ये कह देना वो तो उससे उनसे ही पूछा जाना चाहिए। इसके सवाल का जवाब किसी का जो हमारा सदस्य नहीं है उसका हम दें, तो मैं समझा हमारी लीडरशिप के विषय में पूछा जा सकता है, हमारे आचरण के बारे में पूछा जा, हमारी पार्टी के विषय में पूछा जा सकता है। हमारी पार्टी जो है एक विचारधारक संगठन है, कैडर बेस्ड का मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और एकात्म मानव दर्शन जो पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दिया उसको मान के हम काम करते हैं। और एक कैडर बेस्ड का मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हमारा डिसिप्लिन सबसे ज्यादा है। हमारा कार्यकर्ता कोई भी इधर से उधर नहीं हो सकता, और वो हमारा, आप इनकी जांच करोगे पूरी, जिन लोगों को कह रहे हैं हम लोगों के साथ संबंध है, आपको ये मिलेगा कि ये हमारे सदस्य ही नहीं है। तो ये कांग्रेस जो है गुमराह करने की देश को कोशिश कर रही है। मैं उनको यही प्रार्थना करूंगा, इस काम से बाज आएं। देश हित में जैसे सभी पार्टियां लग जाती हैं, जब देश के इंटरेस्ट की बात हो, मुल्क की बात हो, तो उसके लिए सभी को लगना चाहिए। वतन उनका भी है, वतन हमारा भी है। एक केंद्र द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर जैसे आपने देखा विरोध भी बहुत हुआ, कांग्रेसियों ने भी बहुत बारी बीजेपी को घेरा। दूसरी साइड अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एक रेजोल्यूशन पास करते हैं पंजाब विधानसभा में, जब ये सेशन चल रहा था पीछे, बजट सेशन जब चल रहा था, तो वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं अग्निपथ स्कीम को लेके। दूसरे साइड वो स्टेट के यूथ को इनकरेज भी करते हैं, एक लेटर भी, नोटिफिकेशन भी जारी होता है कि ये जो स्कीम है ये अपॉर्चुनिटी अवेल करो और साथ ही साथ आप अग्निवीर बनो। सो ये कहीं ना कहीं दोगली राजनीति को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी बात हो रही थी, एससी कमीशन को जवाब दिया पंजाब सरकार ने कि हम ये जो एडवोकेट जनरल हैं, इनके स्टाफ में जो एडिशनल एडवोकेट्स होते हैं या बाकी होते हैं या लॉ ऑफिसर्स होते हैं, उन सबको जब लाएंगे, डेली बेसिस पे भी लाएंगे, तो हम उसमें रिजर्वेशन एससीज के लिए अलग से जो कोटा है वो जरूर रखेंगे। खुद का लेटर है, खुद का ही सब कुछ है, पंजाब सरकार का डिसीजन है। उसके खिलाफ खुद ही हाई कोर्ट में चले गए और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि ये जो एससीज के भी विरोधी हैं और सरकार को क्लैरिटी नहीं है कि उसको क्या करना है। और भगवंत मान जी तो इनएक्सपीरियंस पर्सन है और ये दिल्ली से काम चल रहा है सारा, और ये भी उनको क्लैरिटी नहीं है। अग्निपथ जो था अग्निवीरों का, ये एक अलग से योजना है। आर्मी की जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है वो अलग है, ये अलग है। ये 20 देशों में अलग अलग नाम से चल रही है और इसमें देश हित है। और जो एक 17.5 साल की एज में 4 साल के अंदर अंदर 10+2 भी हो जाएगा, वो आगे एजुकेशन भी ले सकता है, और उसके पास 8 लाख रुपया जो उसको मिलेगा उसमें से वो आसानी से बच जाएगा, और 12 लाख रुपया सरकार दे देगी। 20 लाख रुपया उस नौजवान के पास हो जाएगा, अपने माता पिता पे उसका बोझ नहीं बनेगा, और वो आगे जो भी करना चाहे जिंदगी में कर सकता है। नौकरी चाहे नौकरी कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट उसको मिलेगी। उसके लिए सरकार ने अपॉर्चुनिटीज दी हैं। 25% तो वो आर्मी में ही रह जाएगा, और उसके बाद असम राइफल्स हैं, उसके बाद बाकी पुलिस फोर्सेज हैं, सेंट्रल फोर्सेज जो है, सीआरपीएफ है, उसमें भी उसको 10% लोगों को रखना है। तो ऐसे करके 50% को इन्होंने अलग अलग जो फोर्सेज हैं उन्होंने लेना है। तो उसमें मुझे नहीं समझ आया कि इन लोगों को क्या हुआ है, ये क्यों इस तरह की बातें करते। मैंने बताया ना इनको देश का इंटरेस्ट है, ये यूथ का कंधा तलाश करके प्रधानमंत्री का चेहरा खराब करना चाहते थे। तो इसमें इन्होंने हमारी आर्मी जो दुनिया की बेहतरीन आर्मी है उसको भी नहीं बख्शा।
ये देश हित में नहीं है, आर्मी के भी हित में नहीं है। मेरी इनको प्रार्थना है कि ये अपनी मानसिकता सुधारें। भगवंत मान तो कहते रहे कि ये रेंट पे कुछ सालों के लिए आर्मी ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, रिक्रूट करेंगे, उसके बाद फौजी को कह देंगे कि आप घर चले जाओ, और अब वो खुद ही ऐसे भगवंत मान को कहो पहले स्टडी किया करें, फिर बोला करें। वो जल्दी में रहते हैं सारा दिन, और उनकी वो गंभीरता नहीं जो एक मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। मैं आज आपके सामने ये घोषणा करता हूं कि 1.5 वर्ष इस सरकार को चलने दो, उसके बाद लोग इसको डंडे ले लेके तलाश करेंगे। ये आगे होंगे, लोग पीछे होंगे। जैसे किसान आंदोलन में मैंने कहा था ना कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं सियासत से प्रेरित हैं। ये सारा काम सियासत से प्रेरित है, और केजरीवाल बहुत झूठा है, ना खाता ना वही जो केजरीवाल कहे वो सही। और आपने एक रीसेंट स्टेटमेंट बयान दिया जिसमें आप कह रहे हैं जब भगवंत मान की शादी अभी अभी हुई है तो आपने कहा है कि ये तो सरकार की शादी हो गई है। हाँ भाई, सरकार आई थी बदलाव के लिए, कर ली शादी, विवाह हो गया, तो बदलाव की बजाय विवाह की तरफ चल पड़े। वो करना चाहिए, चलो कोई बात नहीं है। वैसे तो वो भी, उसकी बच्चियां हैं, बच्ची है, बेटा है, बेटी है, वो परिवार भी खुश रहना चाहिए। वो उनका पारिवारिक मसला है, हम ज्यादा दखल नहीं देना चाहते उसमें। मगर एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, उनके आचरण से प्रदेश के लोग प्रेरणा लेते हैं, यूथ प्रेरणा लेती है। वो क्या प्रेरणा लेंगे कि 2 शादी कर लो। तो इसलिए मैंने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं इस बात के। ये पारिवारिक मसला है उनका, खुशी रहें, खुश रहें, हम तो यही कहेंगे। पर देश का और इसका प्रांत का, पंजाब का विकास करें, और इसकी यूनिटी, और यहाँ जो लॉलेसनेस हो रही है उसके लिए, जो कत्लोगार्त हो रही है उसको रोकने के लिए काम करें। उसके लिए केजरीवाल पे डिपेंड ना करें। अब आप पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे देखते हैं? बहुत बुरी है। हर रोज पंजाब में जाके देखो, कत्लोगार्त हो रही है, फिरौतियां हो रही हैं, और ये जो जिस तरह का गैंगस्टर कल्चर आ गया, ये पंजाब में पहले नहीं था। और इसको खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस दुनिया की बेहतरीन पुलिस है। उसको पहले तो लीडरशिप गलत थी, डीजीपी गलत था, अब डीजीपी अच्छा है, मैं मानता हूं। पर उसको इंडिपेंडेंटली काम करने देंगे। अगर केजरीवाल की इंस्ट्रक्शन पे उनकी नौकरी करेगा, किसी की जमीन खाली करवाएगी पुलिस, किसी को पकड़ेगी, किसी को दकड़ेगी, ये काम करेगी, तो फिर इंसाफ नहीं होगा। मुकदमे दर्ज नहीं करेंगे कि लोगों के सामने ना आए, ये काम नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम होना चाहिए, और पंजाब शांत रहना चाहिए और खुशहाल रहना चाहिए। पंजाब को विकास के रास्ते पे चलना चाहिए। हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सो ये थे हरजीत गरेवाल, जिनका साफ कहना रहा कि पंजाब खुशहाल और शांत होना चाहिए। हालांकि साथ ही साथ हमने कन्हैया लाल के जो हत्याकांड हुआ था उस पर भी जानने की कोशिश की कि जिस तरीके मोहम्मद रियाज का नाम सामने आ रहा है और बीजेपी के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, मुख्य आरोपियों में से वो एक हैं, तो उनका ये साफ कहना रहा है कि बीजेपी के 14 करोड़ वर्कर हैं, तो कई सारे लोग कई सारी फोटोओं में नजर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी इस सब में इन्वॉल्व है।